हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अभी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल देखा था, बट आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अभी बात क्या है कि जब मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल बना था तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल के टाइम पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट नहीं हुआ था। क्या नहीं फाइंड आउट हुआ था? इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल बन गया उसके बाद क्या किसकी डिस्कवरी हुई? इलेक्ट्रॉन्स को। अभी ये इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से हम लोग ने क्या बनाया? एटॉमिक नंबर। क्या बनाया हम लोग ने? एटॉमिक नंबर। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास क्या होता है एक्चुअली में? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये देखा था हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है। तो अभी यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या होता है? अभी सबसे पहले देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया एटॉमिक नंबर क्या है? तो एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है? या तो वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, या तो फिर वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। और समझ में आ, अभी प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। अभी एटॉमिक नंबर चाहे पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, बराबर, तो वो एटॉमिक नंबर होता है। इसलिए हम लोग कोई भी चार्ज वहाँ पे नहीं लिखते। इसलिए हम लोग एटॉमिक नंबर में कोई भी चार्ज नहीं लिखते। अब समझ में आ गया? तो अभी ज़रा देखते हैं कि मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल निकाला किसने था। तो 1930 एडी में इंग्लिश साइंटिस्ट है एंड्रयू मोसले, उन्होंने डेमोस्ट्रेशन करे थे एक्सरे ट्यूब का। तब जाके उन लोग क्या फाइंड आउट किया? नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया। तो अभी एटॉमिक नंबर की हेल्प से ये लोग ने क्या बनाया? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेन डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अभी मेंडेलीव का क्या था डेफिनेशन? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास था। क्या था? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। बट यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोलेगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या बोल रहा है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन है, बट किसका है ये पीरियोडिक फंक्शन? ये एटॉमिक नंबर का। किसका ये है? एटॉमिक नंबर का। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अभी डेफिनेशन सबको समझ में आ गई रहेगी। अभी देखते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है क्या। द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर द एटॉमिक नंबर। ओके, चलिए इस सब में ध्यान नहीं देते, हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं कि एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कैसा, दिखने में कैसा। तो ये देखो, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो तुमको जाननी चाहिए वो जान लो। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 4 टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में? 4 टाइप से, या तो फिर उसको बोल सकते हैं 4 ब्लॉक्स बोल सकते हैं। तो 4 ब्लॉक्स कौन सा है ज़रा देखते हैं। पहला है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक, और लास्ट में आता है हमारा एफ ब्लॉक। अभी इसमें भी कैसा है? एस ब्लॉक में क्या रहेगा? एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 1 to 2 रहेगा, ठीक है। पी ब्लॉक में 13 to 18 रहेगा, डी ब्लॉक में 3 to 12 रहेगा, और एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स रहेगा। ये समझ में आ गया? अभी 1 to 2 क्या है, 13 to 18 क्या है, 3 to 12 क्या है, लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स क्या है, वो हम लोग देखेंगे। अभी देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है सबको, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, दिख रहा है तुमको? ये हो गया हमारी वर्टिकल लाइन,
ये हो गया हमारी वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल, ये सब वर्टिकल लाइन हो गया। हॉरिजॉन्टल कैसा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। तो अभी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड। क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड। और वर्टिकल लाइन जो है, वर्टिकल लाइंस जितनी भी है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। अभी पीरियड्स टोटल होते हैं 7 और ग्रुप्स टोटल है 18। ज़रा देख लेते हैं कि पीरियड 7 कहाँ पे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 हो गया पीरियड्स हो गए। ये क्या हो गया, पूरा पीरियड्स हो गया, मतलब ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे पीरियड हो गया। अभी ग्रुप्स गिनते हैं तो क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, अभी काउंट भी किया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये क्या हो गया हमारा, ग्रुप्स होगा। अब समझ में आ गया। अभी तुम लोग सोचोगे सर यहाँ पे 2 लाइन क्या है, तो दैट इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट। हम लोग ने अभी देखा ये क्या है हमारा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है हमारा, लेंथेनर्ड्स और एक्टिनर्ड्स। अब समझ में आ गया। तो अभी तुम बोलोगे कि सर ये तो अलग से, तो इनको क्यों काउंट नहीं किया। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टार दिख रहा है, हाँ दिख रहा है स्टार। यहाँ पे क्या है, हैशटैग है। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, स्टार और हैशटैग। ये जो स्टार है वहाँ पे ये लाइन आएगी लेंथेनॉइड्स की, और जहाँ पे हैशटैग है यहाँ पे ये लाइन आएगी एक्टिनॉइड्स की। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया सबको। चलो ये हम लोग टॉपिक पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मेन जो पार्ट था मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया तुम सबको। ये भी देख लिया कि हम लोग कौन सा था। अभी यहाँ पे 1 to 2 क्या था, ये सब क्या थे, ग्रुप्स थे। ये सब क्या है हमारे, ग्रुप्स। अभी यहाँ पे ग्रुप्स क्या होगा हमारा, ग्रुप्स हमारा होगा वर्टिकल लाइन। जितनी भी वर्टिकल लाइन रहेगी वो हमारा क्या रहेगा, पूरा ग्रुप्स रहेगा। अब समझ में आ गया। तो एस ब्लॉक एलिमेंट ज़रा देखते हैं कि 1 to 2 कैसा है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी दिख रहा है हमको, एस ब्लॉक एलिमेंट 1 2 दिख रहा है। ये हो गया हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट 13 से लेके 18 तक। ये हमारा हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट 3 to 12। और ये हमारा हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें फर्स्ट लाइन है लेंथेनॉइड की और सेकंड लाइन है एक्टिनॉइड्स की। देखो यहाँ पे लेंथेनॉइड के लिए एल ए भी लिखा हुआ है, एक्टिनॉइड्स के लिए ए सी भी लिखा हुआ है। ये आप समझ में आ गया। ये देखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो लेफ़्ट साइड वाले जितने भी है, यहाँ से ये देखो, यहाँ पे एक जिगजैग लाइन दिखती रहेगी, दिख रही है ये देखो, बोरॉन और एल्यूमिनियम के बीच में डार्क लाइन जिगजैग दिख रही है, पूरी लाइन जिगजैग लाइन। अभी ये जिगजैग लाइन क्या है, अभी ज़रा देख लो। ये जो जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन है वो क्या करता है, 3 चीज़ों को डिवाइड करता है। किसको, 3 चीज़ों को। पहला है हमारा मेटल, दूसरा है नॉन मेटल, और लास्ट में आता है हमारा मेटलर्ड्स। समझ में आ गया। तो जिगजैग लाइन क्या डिवाइड करती है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलर्ड्स। अभी मेटल क्या है, जो लेफ़्ट साइड के जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो लेफ़्ट साइड के एलिमेंट्स है वो सब क्या हो गया हमारे मेटल्स। टोटल राइट साइड के जो एलिमेंट रहेंगे हमारे वो होगा हमारे नॉन मेटल्स। मेटलर्ड्स क्या होगा, जो लाइन, जो जिगजैग लाइन के बीच में आते हैं, इन बिटवीन जिगजैग लाइन, वो सब क्या हो गया, नॉन मेटलर्ड्स, सॉरी मेटलर्ड्स। और मेटलर्ड्स क्या होता है, दैट इज़ अ सेमी मेटल। क्या होता है मेटलर्ड्स हमारा, सेमी मेटल्स होता है। अब समझ में आ गया। मतलब जिसके पास क्या हो, आधी प्रॉपर्टी मेटल की भी हो और आधी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी हो। अब समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।